हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बीवेच रीडिंग्स। आज की रीडिंग है कि आपकी लाइफ शादी के बाद कैसी रहेगी। नाउ ये रीडिंग जो है ना, माय डियर लवली पीपल, ये रीडिंग पहले साल, मेजरली पहले साल आपका कैसा गुजरेगा वैसे है, और उसके बाद आने वाले ईयर्स के अंदर आपकी ट्यूनिंग अपने स्पाउस के साथ और आपकी मैरिज का जो आउटकम है कैसा रहेगा, कि आप जिससे शादी कर रहे हैं क्या फाइनली आपकी एक हैप्पी मैरिड लाइफ होगी या नहीं होगी, या कोई दिक्कतें आएंगी। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, आपकी एनर्जी, उनका रोल, मैरिज के बाद आपकी लाइफ, मैरिज लाइफ की पूरी ओवरऑल एनर्जी, डे टू डे लाइफ आपकी कैसी जाएगी, और ब्लॉकेजेस क्या होंगे, चैलेंजेस क्या होंगे, ब्लेसिंग्स क्या होगी, ये सारी चीज़ें देखेंगे। एंड के अंदर नेम इनिशियल्स आपके फ्यूचर स्पाउस के, और कुछ और भी चीज़ें, एंजल की तरफ से मैसेजेस या गाइडेंस भी हम देखेंगे। सो यहाँ पर दो पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 आपके सामने। ओके, क्लोज अप ले करके आप जूम इन कर लीजिए। जूम इन करके आप कंसंट्रेट कर सकते हैं इन दोनों में से किसी भी एक पाइल पर, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 दोनों ही ग्रीन है, बट ये पाइल नंबर 1 पे मैं दिखा देती हूँ। इस पे ये मून फेजेस हैं इस पाइल पर, ठीक है, और इस पर ये सेल्टिक प्रोटेक्शन सिंबल है। ओके, सो आइदर वेज इन दोनों पाइल में से जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप टाइम स्टैंड में जा करके अपनी रीडिंग वहां से चूज कर सकते हैं। ऑलराइट, याद रखिएगा गाइस कि ये जनरल रीडिंग है, जो भी मैसेज आपसे रेजोनेट हो आप वो मैसेजेस रख सकते हैं, बाकी सारे मैसेजेस को आप इग्नोर कर सकते हैं। जहां से भी और जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप पर ये रीडिंग एप्लीकेबल होगी। रीडिंग को एंड तक जरूर देखिएगा, कोई ना कोई मैसेज इसके अंदर रेजोनेट आपसे जरूर होगा, आपके लिए जरूर होगा, अगर आप इस रीडिंग को देखने के लिए रुके हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एनर्जी को क्लेम करने के लिए, और मैनिफेस्ट करने के लिए कमेंट सेक्शन में अपने पाइल नंबर के साथ ब्लेसिंग्स या लव जरूर लिखिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हेलो पाइल नंबर 1 पीपल, आपने चूज किया था ये वाला पाइल विद वैक्सिंग एंड वेनिंग मून। ओके, तो ये रीडिंग आपके लिए है विच इज पाइल नंबर 1। ओके, सो पाइल नंबर 1 हम देख लेते हैं कि आपके लाइफ में, मैरिड लाइफ में क्या क्या आ रहा है। ओके, सॉरी, कार्ड्स को थोड़ा पीछे रख लेते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे जरा। वाओ, you have the 10 of cups, that's nice. You have the Queen of Pentacles, 6 of Swords and the Lovers. Okay, pile number 1 people. So firstly, आपकी मैरिज की जो ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, आई फील कि आपको इनिशियली, स्पेशली जब आपका फर्स्ट ईयर होगा ना शादी का, उसमें थोड़ा आपको ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने में, समझने में, घर के एनवायरनमेंट को, अपने स्पाउस को, आपको थोड़ा उसके अंदर टाइम लगेगा, जिसकी वजह से आप टायर्ड फील होते हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप कंप्लीटली रिलैक्स नहीं कर पाएंगे। और ये भी मैं कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ कि शादी के बाद ना आपके घर में, जिस घर में आप जा रहे हैं, वहाँ पे हो सकता है किसी तरीके के और ओकेजन्स हों, और आपको उन पार्टीज के अंदर जाना पड़े, अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़े। ठीक है, हो सकता है आपके घर में पार्टीज हों क्योंकि नई नई शादी हुई है, तो कि चलो सेलिब्रेट करते हैं, लोग आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। तो मैं देख रही हूँ पाइल नंबर 1 पीपल, आप शादी के एटलीस्ट स्पेशली फर्स्ट ईयर में आप बहुत फुली रिलैक्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ जो है ना वो कंसिस्टेंटली ऑन द मूव रहेगी, ऑन द गो रहेगी। ओके, और हो सकता है उसकी वजह से आप मेंटली थोड़ा स्ट्रेस हो जाएं, या इमोशनली ड्रेन हो जाएं, या फिर जो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको समझने में, उनमें एडजस्ट करने के अंदर आप टाइम लें, या आपको स्ट्रगल फील हो। ओके, सो इसके लिए मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर ऐसा हो तो बहुत आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपने लिए आराम करने के लिए, सेल्फ केयर में इंडल्ज होने के लिए थोड़ा टाइम निकालें शादी के पहले साल में एटलीस्ट, ताकि आपको एक मेंटल क्लैरिटी भी आ सके कि घर का माहौल कैसा है, घर का एनवायरनमेंट कैसा है, किस तरीके से आपको मूव करना है फैमिलीज के अंदर, फ्रेंड सर्कल में, अपने स्पाउस के। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी शादी के बाद। पहले साल में मैं आपका ये एनर्जी देख रही हूँ, एटलीस्ट इन द फर्स्ट ईयर। ओके, वंस आप मेरे को एडजस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द कमिंग ईयर्स, बट फर्स्ट ईयर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत थोड़ा टाइम लगेगा हर चीज़ को समझने में, और
फैमिली में अकोमोडेट होने के अंदर, और हो सकता है कि आपके पार्टीज हों, बहुत सारे ओकेजन्स आ जाएं, सडनली लोग घर पे आने शुरू हो जाएं, तो आपको बिजीनेस मुझे दिखाई दे रही है, और मुझे स्ट्रगल भी दिखाई दे रही है थोड़ी बहुत, कि आप फैमिली के एनवायरनमेंट को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने में थोड़ा टाइम लेंगे, ठीक है। सो अपने लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा शादी के फर्स्ट ईयर में एटलीस्ट। नाउ अगर मैं बात करूं कि आपका अपना जो रोल है शादी के अंदर क्या रहेगा आप दोनों के बीच में, सो मुझे यहाँ पे एक ऐसे इंसान दिखाई दे रहे हैं जो काफी ज्यादा वाइज है। ओके, आपको अकेला ज़्यादा पसंद होगा रहना, या शादी से पहले भी आपके बहुत बहुत बड़े फ्रेंड सर्कल नहीं होंगे, इसलिए शायद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जब आप अपनी स्पाउस के घर में जाएंगे और वहाँ पे लोगों की गैदरिंग्स अटेंड करेंगे तो थोड़ा आप उससे मेंटली स्ट्रेस हो सकते हैं। अभी फिलहाल आपकी लाइफ जो है, आपकी लाइफ के अंदर लोग हैं, लेकिन उस उतने मेजोरिटी में नहीं है कि और आप कि आपको हॉस्पिटैलिटी करनी पड़े तो आप थक जाएं, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे एक ऐसे इंसान दिखाई दे रहे हैं जो काफी वक्त जो है ना विजडम गेन करने में, आपको लगता है कि खाली वक्त है तो आप किताबें पढ़ लेते होंगे। सो शादी के बाद जो विजडम है, जो रिफ्लेक्शन है, जो स्पेस है, वो आपकी तरफ से रिलेशनशिप में आएगा। ओके, हो सकता है कोई ऐसे मोमेंट्स हों जिनको समझने के लिए आप टाइम लें। ओके, एंड ऑल्सो विद टाइम आप लोग अपने आप को भी स्पेस देंगे, और अपने फ्यूचर स्पाउस को भी स्पेस देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नहीं होंगे शादी के अंदर। इनफैक्ट आपकी जो पर्सपेक्टिव है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आपका रोल होगा उनको गाइड करना, अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उनको सॉर्ट आउट करना, उनको गाइड करना कि कैसे आप वो चीज़ ठीक कर सकते हो, उनको वो हेल्प प्रोवाइड करना, ठीक है। सो दिस इज मेजरली योर रोल, ठीक है। एक गाइड की तरह आप उनके साथ होंगे, एक सपोर्ट की तरह उनके साथ होंगे अपने रिलेशनशिप के अंदर। सपोर्ट आपकी मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे बहुत ज़्यादा पैशनेट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैशनेट एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की है, जिनसे भी आपकी शादी होती मैं यहाँ पर देख रही हूँ। हो सकता है इनके कुछ एडिक्शंस भी होंगे, या तो ये स्मोक करते हों, या हो सकता है ड्रिंक करते हों। ऐसे कोई उनके पैटर्न्स या एडिक्शंस हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के। ओके, एंड दिस पर्सन इज वेरी वेरी इमोशनल, और हो सकता है कि काफ़ी इंटेंस इनका सेक्सुअल ड्राइव हो, मटेरियलिस्टिक हो ये, ठीक है। इनको चाहिए हो कि इन्हें लाइफ में काफ़ी अच्छा लग्जरी चाहिए। एक इनके अंदर मैं चीज़ देख रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर, कि इनकी ना एनर्जी लेट गो करने वाली नहीं है। ये जिस चीज़ से अटैच हो जाते हैं बहुत स्ट्रांगली अटैच हो जाते हैं, चाहे वो इनके लिए कितना ही बुरा है। तो इनके कुछ अनहेल्दी पैटर्न्स, एडिक्शंस तो मैंने आपको बताए ही हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म है। आई रियली फील कि इनकी ना आपके तरफ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाएगी, तो कभी कभार आपको ऐसा लगेगा कि ये शायद कंट्रोलिंग हो रहे हैं, या ये आपके लिए पजेसिव हो रहे हैं, आपको ये लग सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। ओके, बहुत डिपेंडेंट ये आप पर हो जाएंगे, और आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनली वेस्टेड हो जाएंगे। आप दोनों की अगर मैं कनेक्शन की बात करूं, पायल नंबर 1, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। आपकी जो इमोशनल कनेक्शन और इंटीमेसी हो रही है, दिख रही है मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। ओके, जो आपके इमोशनल लाइफ को और आपके इंटीमेट लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाली है। मैजिशियन की एनर्जी मुझे यहाँ पर यही दिखा रही है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, डीपली कनेक्टेड आप लोग एक दूसरे से होंगे। अपने डिज़ायर्स को, वेदर दे आर फिजिकल, वेदर दे आर प्रोफेशनल डिज़ायर्स, यू आर एबल टू एक्सप्रेस देम। काफ़ी अच्छे से आप एक्सप्रेस कर पाएंगे, और इनकी तरफ से तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मैं आपके टूवर्ड्स देख रही हूँ। ये इंसान बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, बहुत ज़्यादा, मतलब इनकी एनर्जी ऐसी इतनी मैग्नेटिक है कि आप एक टाइम पर अपने आप को कंट्रोल मोस्टली कर ही नहीं पाएंगे। यू वुड वॉन्ट टू बी क्लोज टू दिस पर्सन, एंड आपके जो शेयर्ड गोल्स हैं वो आप दोनों वर्क करेंगे उन्हें मैनिफेस्ट करने में। ओके, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग मैं इंटीमेट लाइफ देख रही हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजनेस देख रही हूँ शादी के बाद ना। मैजिशियन मुझे यहाँ पे ये वाइब दे रहा है कि आपकी इमोशनल क्लोजनेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन आपको एक कॉन्शियस इंटेंशन सेट करके हमेशा रखना पड़ेगा अपने रिलेशन में कि आपके शब्द,
आपके एक्शंस आपके रिलेशनशिप के अंदर हमेशा कनेक्शन रखें, ठीक है, हमेशा एक अच्छी वाइब बना करके रखें। ये आपको अपने एक्शंस और वर्ड्स पर ध्यान देना होगा, ओके। अदरवाइज नेचुरली जो मैं देख रही हूँ, आप लोगों का रिलेशन बहुत ज़्यादा इमोशनल है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है वह आप दोनों के बीच में। जस्ट मेरे को लगता है इसी वजह से आपके पार्टनर पॉसेसिव भी होंगे, एट टाइम्स हो सकते हैं, एट टाइम्स कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं। मतलब कभी कभार अगर आप कहीं जा रहे हो तो वो हो सकता है वो आपको बोले कि नहीं नहीं अरे आज क्या जरूरत है, नहीं आज मत जाओ, ओके। सो इस तरीके के वो कंट्रोलिंग हो सकते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोलिंग मुझे यहाँ पर किसी की भी नहीं दिखाई दे रही है। आपको शायद ऐसा लग सकता है कि ये इंसान बहुत पॉसेसिव होंगे, ये आपके लिए फॉर श्योर पॉसेसिव होंगे, बहुत स्ट्रांगली पॉसेसिव होंगे, क्योंकि अट्रैक्शन आप दोनों का बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा पैशनेट अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, ओके। आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर मैं अबंडेंस देख रही हूँ, बहुत इमोशनली फुलफिलिंग लाइफ होगी आप लोगों की। पाइल नंबर 1 पीपल आफ्टर मैरिज, बहुत ज़्यादा अबंडेंस, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखाई दे रही हैं इन बिटवीन बोथ ऑफ यू, ओके। और काफ़ी ज़्यादा नर्चर आप दोनों मुझे एक दूसरे को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी फैमिली के अंदर हार्मनी होगा, कंफर्ट होगा, हर तरीके का कंफर्ट होगा। इनफैक्ट अगर मैं आपके घर की भी बात करूं, पाइल नंबर 1 पीपल, तो आप जिस घर में शादी होकर के जा रहे हैं ना, वो घर मुझे बड़ा स्वैंकी सा दिख रहा है, ओके। जैसे लिविंग रूम बड़ा, और लिविंग रूम में कम चीजें, मतलब ऐसे नहीं कि भरा हुआ है, फर्नीचर भी भरा नहीं होगा और क्लटर भी नहीं होगा, बहुत ऑर्गेनाइज्ड घर है ये जहाँ पर आप लोग जा रहे हैं शादी के बाद, ठीक है। पाइल नंबर 1 पीपल, मिनिमलिज्म ये लोग रखते होंगे, मतलब मिनिमलिस्टिक चीजें इनके घर में अच्छी चीजें होंगी, क्लासी चीजें होंगी। और लेकिन क्लटर और बहुत ज्यादा कहते हैं ना लोग अपने घर को बड़ा डेकोरेट सा कर लेते हैं, दीवार है तो पूरी दीवार पे पेंटिंग्स लगा रखी हैं, पूरी दीवार पे फोटो लगा रखी है, ऐसा नहीं होगा। इनके घर में एक मेजर पेंटिंग होगी, लेकिन एक ही होगी और बहुत सुंदर होगी, ऐसा है इनके, ऐसा लाइफस्टाइल इन लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है, काफी प्रैक्टिकल, अच्छा मॉडर्न लाइफस्टाइल इन लोगों का होगा रहने का। आई ऑल्सो सी कि देर इज अ लॉट ऑफ कम्फर्ट इन योर मैरिज लाइफ आफ्टर मैरिज, स्पेशली जिस घर में आप जा रहे हैं ना, बहुत कंफर्टेबल होगा। हो सकता है इनके पास कुक हो या इनके पास सर्वेंट्स हो काम करने के लिए, और आपका एनवायरनमेंट भी काफी सुंदर मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर सा गार्डन होगा और काफी अच्छा डेकोरेटेड होम होगा आप लोगों का शादी के बाद। और जो एनवायरनमेंट है काफी पीसफुल मुझे दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, इसलिए एनवायरनमेंट और ज्यादा हार्मोनियस होगा घर के अंदर, हर चीज का कंफर्ट आपके पास होगा पाइल नंबर 1 पीपल, ओके। इनफैक्ट आप लोग मैनेज करेंगे, किचन को मैनेज करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फाइनेंसिस को अगर आप मेल हैं तो ज़्यादा मुझे मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल वे में आप अपने घर का ध्यान और अपनी फैमिली का ध्यान रखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। होम को डेकोरेशन करने का शौक, चाहे आप मेल है या फीमेल है ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको होगा शादी के बाद, ओके। बहुत इमोशनल वार्मथ और काफ़ी सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको महसूस होगी शादी के बाद अपने पार्टनर के साथ और इस घर के अंदर, ओके। एंड द एनवायरनमेंट इज सच दैट यू वुड एंजॉय बीइंग इन दैट एनवायरनमेंट, मतलब आपको अच्छा लगेगा कि वाओ इस घर में रह रहे हैं, घर का एटमॉस्फेयर और घर का डेकोरेशन, घर का फर्नीचर, घर का वाइब, घर की एनर्जी काफ़ी अच्छी होगी आपके लिए, काफ़ी कंफर्टेबल होगी आपके लिए। बाकी घर वालों के साथ मैं कोई भी इशू नहीं देख रही हूँ, कोई भी, मतलब आपकी शादी के बाद मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपके स्पाउस के साथ या आपके इन लॉज के साथ आपका कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। इनफैक्ट मुझे तो दिख रहा है कि एक चैलेंज हो सकता है कि आपको रिलोकेट करना पड़े शादी के बाद। with the 6 of swords I feel that there could be a relocation, maybe relocation हो सकता है, या आपको अपनी लाइफ की डायरेक्शन चेंज करना पड़े, करियर में कुछ चेंज करना पड़े शादी के बाद, तो ये आप में से कुछ लोगों के लिए एक एडजस्टमेंट या कहो ब्लॉकेज हो सकती है, या मतलब अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे रिलोकेट नहीं करना, मेरी नौकरी यहाँ पर है या करियर कैसे आप चेंज करेंगे, तो ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लगे कि ब्लॉक है, ये थोड़ा चैलेंज है, लेकिन एडजस्टमेंट मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। आप एडजस्ट कर लेंगे उस चीज को, कि अगर आपको रिलोकेट करना पड़ रहा है अपने स्पाउस के साथ तो आप कर रहे हैं, तो बस मेरे को ये एक एडजस्टमेंट दिखाई दे रही है जो आपको करना होगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को अपना पास्ट बैगेज भी से भी मूव ऑन करना पड़े, या जो आपके मेंटल पैटर्न्स हैं उनसे निकलने में आप लोगों को दिक्कत हो, आपको या आपके स्पाउस को, दोनों में से किसी एक को, ये ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन मेनली मुझे जो दिखाई दे रहा है
वो ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग डेफिनेटली रिलोकेट तो कर रहे हैं, शादी के बाद कहीं जाएंगे। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप में से कोई भी अपने इन लॉज के साथ रह रहा है। थोड़े टाइम के लिए रहेंगे, लेकिन इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि आप लोग रिलोकेट करने वाले हैं, पाइल नंबर 1 पीपल। और ये जिस जगह पे आप जाएंगे ना, वहाँ का भी घर काफी अच्छा होगा, बल्कि आप खुद दोनों मिलके उस घर को डेकोरेट करेंगे, दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम शेयर्ड आप लोग उठाएंगे उस घर में जा करके, ठीक है। एंड जो आपकी ब्लेसिंग में यहाँ पे देख रही हूँ, आपकी मैरिज में स्ट्रेंथ देख रही हूँ, वो मुझे दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा इनोसेंस है आपकी। एक इमोशनल फेमिलियरिटी है। इनफैक्ट फाइल नंबर 1 पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पुराने दोस्त ही होंगे शायद आपके, जिनसे आपकी शादी होगी, या एक सोलमेट कनेक्शन आप इस इंसान के साथ फील करेंगे, ठीक है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो आपके पास्ट लाइफ में रूटेड हो सकता है। और आप दोनों के अंदर बिहेवियर, आप लोग बहुत काइंड रख रहे हैं एक दूसरे के साथ। आपके जो एक्शंस होंगे, जो जेस्चर्स होंगे, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा काइंड होंगे। मेमोरीज एक साथ बनाते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी मेमोरीज बनाएंगे आप, अपने स्पाउस के साथ घूमने जाएंगे। और आपकी जो बॉन्डिंग है मुझे बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल दिखाई दे रही है, जो आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्वीट रखेगी, एकदम मिठास रहेगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। और अगर कोई चैलेंज भी आ रहा है, जैसे रिलोकेशन के बाद एक नई जगह जा करके कुछ नया शुरू करना, इस चीज़ का चैलेंज आ रहा है, तो आप दोनों उस चीज़ को एंड्योर करेंगे, साथ मिल करके यू आर गोइंग टू फेस एवरीथिंग दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, पाइल नंबर 1 पीपल। सो देर इज अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग, अ सेंस ऑफ नोइंग दिस पर्सन ऑलरेडी। मतलब आप काफ़ी आपको ऐसा लगेगा आप फेमिलियर हैं इस इंसान से। और एक इमोशनल कनेक्शन जो आप दोनों का है ना, उससे आपको ऐसा लगेगा नहीं कि कहीं आपको अपने आप को इन्हें समझाना पड़ रहा है, सामने वाला समझ नहीं पा रहा। सो दिस इज अ ब्लेसिंग दैट यू हैव इन योर मैरिड लाइफ, एंड दिस इज एक्चुअली ऑल्सो योर स्ट्रेंथ। आप लोगों का स्ट्रेंथ भी यही है आफ्टर मैरिज, कि आप एक दूसरे को एकदम फ्रेंड्स की तरह, जैसे पुराने दोस्त हैं और उनकी शादी हो गई, ऐसा आपका रिलेशनशिप रहेगा। ये ब्लेसिंग है आपकी, एक सोलमेट लेवल का कनेक्शन, और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, जो काफ़ी टाइम से एकदम से आप घुल मिल जाएंगे इस इंसान के साथ। तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि किसी नए इंसान से शादी हुई। ऑल्दो मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग विद द 6 ऑफ कप्स आई फील कि यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन, आइदर दे हैव बीन इन एन अफेयर विद यू, या आपके कोई दोस्त हैं, या कोई ओल्ड फैमिली के रिलेशन में कोई हो जिनको आप जानते हो। तो आप में से पाइल नंबर 1 पीपल, मैक्सिमम लोगों का तो मैं देख रही हूँ आप इस इंसान को जानते होंगे। आपकी अरेंज मैरिज नहीं है, अरेंज है भी तो मैं आई फील दैट ये पर्सन आपके टूवर्ड ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, और इनकी जो मैग्नेटिक एनर्जी है ना, वो आपको एकदम से हाँ बोलने पर मजबूर कर देगी शादी के लिए, ओके। और मोस्टली तो मैं आप लोगों की लव मैरिज ही देख रही हूँ आजकल। वैसे भी मोस्टली लव मैरिजेस ही हो रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप किसी को पहले से जानते हो तो उनके साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो। सो इस इंसान के साथ बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कंफर्ट आप लोगों का है, और शादी के बाद काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग आपकी रहेगी, एकदम फ्रेंड्स वाली, एंड यू गोइंग टू टॉक अबाउट योर लाइफ, मतलब अपनी पास्ट लाइफ के बारे में आप बात करेंगे, चाइल्डहुड में क्या करते थे। तो काफ़ी अच्छा बॉन्ड आप शेयर करते हुए, फ्रेंडली बॉन्ड आप शेयर करते हुए मुझे इस इंसान के साथ दिखाई दे रहे हैं, ओके। एंड अगर मैं आपके मैरिज के आउटकम की बात करूँ, तो पाइल नंबर 1 पीपल, आपका जो पोटेंशियल है ना मैरिज का, देखिए क्या कार्ड है, लवर्स कार्ड है पाइल नंबर 1 पीपल, लवर्स। बहुत बहुत ज़्यादा डीप लव है आपकी मैरिज में, ये पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म में आपकी मैरिज। जैसे जैसे वक्त निकलता जाएगा, आपका बहुत ज़्यादा डीप लव होता हुआ मैं देख रही हूँ। बहुत अलाइनमेंट में होंगे आप दोनों एक दूसरे के साथ, एक म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा, स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्शन भी होगा, कमिटेड होंगे दोनों एक दूसरे के फ्यूचर के लिए भी। और काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिलेंगी एक साथ डिसीजन लेने के लिए। और आप लोग का भी ऐसा नहीं होगा कि कोई एक कुछ डिसीजन ले रहा है तो दूसरा मना कर रहा है। आप हमेशा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिसीजंस लेंगे, हमेशा, ओके। और आपका जो मैरिज का यूनियन है ना, जो आपकी पार्टनरशिप है, बहुत ज़्यादा प्यार में रूटेड होगी, बहुत ही ज़्यादा। आपके फाउंडेशन जो होगा वो प्यार होगा, फाउंडेशन जो होगा पार्टनरशिप होगा, ठीक है। और जो जितनी भी आपकी लाइफ की सिग्निफिकेंट लाइफ चॉइसेस होती हैं, जैसे कहीं मूव करना या जॉब चेंज करना, या फिर फैमिली प्लानिंग करना, तो इसके अंदर आप लोग दोनों अलाइंड होंगे, ठीक है। एकदम एक दूसरे की एफर्मेशन से, मुझे नहीं पता हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, सॉरी, एक दूसरे की एफर्मेशन से, मतलब कि आपने भी हाँ बोली और उन्होंने भी हाँ बोली, ठीक है। वो देखते हुए आप दोनों डिसीजंस लेंगे,
ओके, तो कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है या उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। सो आपकी मैरिज ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफिलिंग लग रही है और मटेरियल स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है आपकी मैरिज में। थोड़ा आपको बस मेंटल रेस्टलेसनेस जो है उसको ध्यान देना पड़ेगा, वो भी शादी के पहले 1 साल में, ओके? और आपके स्पाउस के जो इंटेंस ट्रेट्स हैं, जो मैंने बताया पॉसेसिव हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर पैशन है, उनकी सेक्सुअल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके टुवर्ड्स, तो वो उस चक्कर में ना बहुत पॉसेसिव होंगे आपके लिए, तो उसको थोड़ा आपको मैनेज करने की ज़रूरत पड़ेगी। पाइल नंबर 1 पीपल, आप उनकी लाइफ के अंदर एक वाइज गाइड की तरह रोल प्ले करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? जो एडवाइज़र है, जो सामने वाले को अच्छे से गाइड करता है, और आपके जो स्पाउस हैं वो मुझे पैशन लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे को स्ट्रॉन्ग डिजायर टुवर्ड्स यू, एक मैजिक जो हमेशा रहे आपकी शादी में, वो लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? और थोड़े उनके एडिक्शंस हैं, वो यू नो मे बी हो सकता है कि शादी के बाद उनका थोड़ा कम हो जाए, वो एडिक्शंस या वो पैटर्न। ऑल्सो आई सी वेरी स्ट्रॉन्ग इंटीमेसी और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। मेडिसिन का कार्ड इज़ वेरी ग्रेट, इट्स अ कार्ड फॉर मर्करी। तो मर्करी जो है आपके कम्युनिकेशन को काफ़ी क्लियर रखता है, तो कहीं भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में नहीं होती हुई मैं देख रही हूँ, ओके? विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन कहीं मतलब जैसे कभी कभार होता है ना कि कुछ छोटी मोटी बात पर लड़ाई भी हो गई तो लोग फ़ोन नहीं उठाते, आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आप दोनों ही इतने मैच्योर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि अपने कम्युनिकेशन को हमेशा स्ट्रांग रखेंगे, एंड यू आर वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो, बोथ ऑफ यू। तो जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं आपके मैरिज में आपके बॉन्ड को स्ट्रांग रखने के लिए, आप दोनों को वो पता होंगी, एंड यू विल ऑलवेज कीप वर्किंग टूवर्ड्स इट। सो इन द लॉन्ग टर्म आई सी कि आपकी मैरिज जो है वो एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप के टूवर्ड्स जाएगी, और जितने भी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं आप लोग एक साथ और बहुत प्यार से लेंगे, ठीक है? लाइफस्टाइल मैंने आपको बता दिया जी। आपका घर जो मुझे दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है आपका घर। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ शादी के बाद आप दोनों का आएगा, ठीक है? शिफ्ट तो मैं देख ही रही हूँ, तो ग्रोथ हो सकता है जिस नई जगह पर आप जाएँ, आपका करियर का भी वहाँ पे ग्रोथ हो, पाइल नंबर 1 पीपल, ठीक है? हो सकता है आपको वहाँ पे ज़्यादा अच्छी करियर अपॉर्च्युनिटी मिले। इनिशियली आपको थोड़ा लगे कि क्या होगा वहाँ जाकर के, कुछ पता नहीं होगा, लेकिन वो मूव आपके लिए कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा भी, ओके? सो शादी के बाद एक ही ट्रांसफॉर्मेशन मेजर शिफ्ट मैं देख रही हूँ, जो है रिलोकेशन का, पाइल नंबर 1 पीपल आपकी लाइफ में, ओके? नाउ लेट्स सी सम मोर थिंग्स रिलेटेड टू योर मैरिज एंड what how this overall bond will be, okay? So let's see for pile number 1 people how your bond will be. पाइल नंबर 1, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही अपडेट्स आपको रोज़ मिल सके। और मेरे इंस्टाग्राम पर मैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस देती हूँ, मंथली, वीकली, प्लानेटरी मूवमेंट्स के हिसाब से। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम मेरा हैंडल फॉलो नहीं किया है तो उसे भी फॉलो कर लीजिए, आपको वहाँ से भी गाइडेंस मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में अपने पाइल नंबर के साथ लव या ब्लेसिंग ज़रूर लिखिएगा, ताकि आप इस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर पाएँ अपनी लाइफ में, ओके? पाइल नंबर 1 पीपल, नाउ लेट्स सी कि आपकी लाइफ में look to your strength. Listen with your heart, but need to hear with a loving heart. Okay. So now one card I feel is like a guidance for you, which is look to your inner strength. You're stronger than you realize. So pile number 1 people, ये मैं आपकी एनर्जी ज़्यादा देख रही हूँ। हो सकता है आप शादी के बाद थोड़ा जैसे वो सेल्फ केयर की एनर्जी मैंने वहाँ पे देखी जो आप में नहीं है। आप इतने एनग्रॉस हो जाएँ अपनी शादी में, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर, कि आपको अंदर से टायर्डनेस हो, या फिर हो सकता है आप जब हम टायर्ड होते हैं तो हमारा मेंटल इतना क्लैरिटी नहीं मिलता, तो हम कोई भी चीज़ या चैलेंज हमारे सामने आता है तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन जो है वो बहुत ओवरवेलमिंग होता है। सो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि कभी ऐसा हो तो आपके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ है जिसको आपको रियलाइज करना है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद कुछ ये जो फेजेस में आते हुए देख रही हूँ जहाँ पे आपको रिलोकेट करना पड़ेगा और कहीं करियर का डिसीजन दोबारा से लेना पड़ेगा, तो यू वुड रियलाइज कि
आप स्ट्रॉन्ग हैं एक सही डिसीजन लेने के लिए और एक नई जगह जाकर के अपने लिए दोबारा अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए या एक नई जगह पर एडजस्ट करने के लिए। सो आपके शादी के बाद आपके अंदर जो इनर स्ट्रेंथ है ना, उसको भी आप रियलाइज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके। और जहाँ पर आप सेल्फ केयर में नहीं है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जा रहे हैं अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, वहाँ पे आपको आपकी इनर स्ट्रेंथ ही कभी कभार लगेगी जो आपको ये कहेगी कि आपको एक सेल्फ केयर की एनर्जी में जाना है। एंड पाइल नंबर 1 पीपल, आपके मैरिज के अंदर सबसे अच्छा चीज़ मैंने पहले भी कहा था जो मरकरी का कार्ड है, कम्युनिकेशन। एक दूसरे को सुनना। और सुनना इसलिए नहीं कि आप सुन करके एकदम से, जैसे कभी कभार होता है ना, ये लोग जवाब देने के लिए रेडी रहते हैं कि अच्छा ये चुप होंगे तो फिर मैं बोलूँगा या मैं बोलूँगी। ऐसा नहीं है। यू बोथ ऑफ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर, लाइक यू गोइंग टू लिसन, लाइक रियली लिसन, मतलब ध्यान से सुनेंगे आप, सिर्फ इसलिए नहीं कि सुन करके हाँ कुछ ना कुछ जवाब देना ही है, सुनेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये यूनिवर्स की तरफ से एक स्पेशल मैसेज है कि दिस इज, अगर कभी आपको लगे भी डर कि आपको नहीं बोलना चाहिए कुछ, तो आप उसे बोलिए, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि आपके वर्ड्स जो हैं एक कॉन्शियस उससे बोलिए कि उससे आपका रिलेशनशिप जो है वो एक पीसफुल वे में रहे। ओके। सो कभी भी अगर आपको लगे कि आपको दिल में रखना चाहिए और बोलना नहीं चाहिए, तो इसलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जो भी आपके मन में होगा आप बहुत कंफर्टेबली अपने फ्यूचर स्पाउस से कह पाएंगे, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनने वाले हैं। फाइल नंबर 1 पीपल। ओके। नाउ लेट्स सी सम नेम इनिशियल्स, और दिस कुड बी देयर मिडिल नेम, सरनेम, लेटर्स, नेम लेटर्स हो सकते हैं, या जहाँ पे वो रहते हैं उस जगह का कुछ लेटर्स हो सकते हैं इसके अंदर। सो लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू, pile number 1 people. Let's see. Oh, okay, okay. So we have Y, and we have, sorry, we have G, you have T, V, okay, I, L, दिखाऊं हाथ में दिखा देती हूँ मैं आपको। T, T तो 2 बार आ गया है। R, H, H, you have an H here, and K and D, ये कुछ लेटर्स हैं जो आपके फ्यूचर स्पाउस के नाम के हो सकते हैं या आपके हो सकते हैं। You also have the V here, and you have the Y, and you have the G, and you have the T। पहले निकाल के उधर रख दिए ना, तो अभी मुझे उठाना पड़ रहा है। एंड I। सो ये हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के कुछ लेटर्स, पाइल नंबर 1 पीपल। ओके। एंड सो या, I see a very good life after marriage for you guys। जस्ट दैट की रीलोकेशन में हो सकता है कुछ चैलेंज आपको आए या नई करियर डायरेक्शन लेना पड़े, बट उसमें आप बहुत कंफर्टेबली कन्वीनियंटली एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग सपोर्टिव मुझे दिखाई दे रहे हैं। इवन आप भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग और सपोर्टिव दिखाई दे रहे हैं। सो पाइल नंबर 1 पीपल, दिस वॉज योर रीडिंग अबाउट योर लाइफ आफ्टर मैरिज। ये बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, आगे मैं आने वाले टाइम में बिल्कुल डिटेल रीडिंग एक बनाने वाली हूँ जिसमें आपकी हनीमून और गाड़ियाँ कौन सी होंगी, घर कैसा होगा, प्रॉपर एक अच्छी डिटेल रीडिंग आपके इन लॉज के बारे में भी। ओके। सो दिस वाज योर रीडिंग। रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए पाइल 1 के साथ ब्लेसिंग या लव ज़रूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। हाय पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आपने चूज किया था पाइल 2, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आइए देखते हैं कि आपकी मैरिज के बाद लाइफ कैसी रहने वाली है। पाइल नंबर 2 पीपल, ये रहे कार्ड्स। ओके, यू हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड। ओके, देन यू हैव द 2 ऑफ कप्स। ओके, you have the judgment, 6 of swords reversed, 10 of wands, and 4 of wands. Wow, this is the outcome of your wedding. That is lovely.
ओके, सो पाइल नंबर 2 पीपल, पहले मैं बता दूं आपकी मैरिज की एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर, काम, सपोर्टिव, एक स्टेबिलिटी है फीलिंग्स के अंदर आप में और आपके फ्यूचर स्पाउस में। बहुत अच्छा इमोशनली ग्राउंडेड रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर बहुत कंपैशनेट हैं, मतलब अगर आपकी तबीयत खराब हुई तो ओहो घर से बाहर ही मत निकलो, बेड से मत उठो, ऐसा उनका नेचर होगा, केयरिंग वाला बहुत ज़्यादा। लविंग और अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट मैं देख रही हूँ आप लोगों की फैमिली में, आपके इमोशंस में, आप दोनों के अंदर। आपकी मैरिज की ओवरऑल मैरिड लाइफ की एनर्जी ऐसी ही रहेगी, बहुत सपोर्टिव, बहुत काम, पीसफुल फीलिंग्स होंगे ना, स्टेबल होंगे, मतलब ऊपर नीचे ऐसा कुछ नहीं कि गुस्सा है तो बेइंतहाई गुस्सा है। अगर कुछ बहुत ज्यादा होगा तो वो प्यार और नर्चरिंग मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन आपके फीलिंग्स कभी खत्म नहीं होंगे एक दूसरे के लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छी किंग किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। इनफैक्ट आपके स्पाउस जो है मुझे बहुत ज्यादा लविंग दिखाई दे रहे हैं। भाई जिस घर में आप जा रहे हैं, पाइल नंबर 2 पीपल, काफी लविंग घर दिखाई दे रहा है मुझे। आपके घर में ना जो एल्डर है, मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस के फादर एनर्जी मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है। बहुत अच्छे, बहुत काम, घर का एनवायरनमेंट इतना बिल्कुल फैमिली, आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी नई फैमिली में गए हैं। और ये देख रहे हैं किंग ऑफ कप्स, दिस पर्सन इज सिटिंग, दिस किंग इज सिटिंग इनसाइड द ट्री ट्रंक। ग्राउंडेड है, मतलब अपने रूट से कनेक्टेड ये लोग हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस और उनकी फैमिली, और उनका एनवायरनमेंट भी कुछ ऐसा ही है घर का। ओके, ये लोग सुपरस्टिशियस हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस एनवायरनमेंट होगा आपके घर में लोगों का, फाइल नंबर 2 पीपल। और इसी वजह से घर का जो एनवायरनमेंट है ना, घर की जो एनर्जी है वो हमेशा अपलिफ्टेड रहेगी, काफ़ी पॉजिटिव रहेगी इस घर की एनर्जी, स्पेशली शादी के बाद आपकी। बहुत खुश होंगे ये लोग, इनफैक्ट शादी के बाद अपने बच्चे की शादी करके ना बहुत ही खुश होंगे। आपका अगर मैं रोल बताऊं, आपकी एनर्जी में बताऊं शादी के बाद, तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस में, अपने रिलेशनशिप के अंदर एक इंस्पिरेशन लेकर के आएंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके पास ना बहुत सारे आइडियाज होंगे, घर ऐसे होना चाहिए, चलो कर्टन ऐसे होने चाहिए, करियर में क्या करना है, अच्छा हम, आप फ्यूचर प्लानिंग भाई इतनी करते होंगे ना शादी के बाद अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, क्योंकि आप बहुत इनोवेटेड हैं यहाँ पर। आप काफी इंस्पिरेशन है आपके अंदर, पैशन है आपको, एक्शन मोटिवेटेड रहते हैं आप, ठीक है। नए नए एडवेंचर्स, नई नई जगह घूमने जाना, प्लानिंग करनी है तो आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, और पार्टीज करते हुए, प्लान करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत फ्रेश और वाइब्रेंट आप लोगों की एनर्जी ऑलरेडी है। पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप अभी भी ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के अंदर ना एक ड्राइव है, एक पैशन है टुवर्ड्स डूइंग समथिंग इन लाइफ। हमेशा आप एक्शन ओरिएंटेड वैसे भी लाइफ में रहते होंगे, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते होंगे, नए एडवेंचर सीख करना, नए एक्सपीरियंसेस गेन करना। ओके, एक्शन लेना, सिर्फ सोचते नहीं रहना, एक्शन लेना। ओके, तो काफी ज्यादा एसेंशियल भी है ये, रिलेशनशिप में एक एक्साइटमेंट मेंटेन करने के लिए, अट्रैक्शन मेंटेन करने के लिए। तो जो स्पार्क और एक एंथुजियाज्म आपके अंदर है, एंथुजियाज्म एंड स्पार्क आई सी फॉर यू गाइस हियर, एंड यू आर गोइंग टू बी द पर्सन जो अपने रिलेशनशिप को ना कभी बोरिंग नहीं होने देगा। नई नई आइडियाज, रोमांटिक आइडियाज आप लेकर के आएंगे, कैसे आज मैं क्या करूं अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए, ऐसा आप लोग सोचेंगे। या हमें अब कहाँ जाना चाहिए, वीकेंड है, वीकेंड आपका मंडे, आने वाले वीकेंड पर ना आपका मंडे से ही प्लान तैयार होगा कि ये जो वीकेंड आ रहा है इस पे हम ये करेंगे। ओके, सो पाइल नंबर 1 पीपल, सॉरी पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग मुझे ना जान दिखाई दे रहे हैं अपने रिलेशनशिप की। एक्शन आप ले रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि ये पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे गया। ये आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है भाई। आपके फ्यूचर स्पाउस बड़े चाइल्ड लाइक हैं, बहुत ही इनोसेंट हैं, इनको ना छोटी छोटी बच्चों जैसी चीजों में मजा आता है। इनफैक्ट ये इंसान काफी ज्यादा एडवेंचरस मुझे दिखाई दे रहे हैं, फैंटेसी वर्ल्ड में भी रहते होंगे। और आई फील दैट आप दोनों में से इसलिए आप एक्शन ओरिएंटेड है, क्योंकि ये इंसान हमेशा अपनी इनोसेंस में रहते हैं, हमें नॉटी हरकतों के अंदर, और बहुत यंग हैं ये, मुझे प्लेफुल दिखाई दे रहे हैं, क्यूरियस दिखाई दे रहे हैं, इनको चीज़ों को, लोगों को जानने की चीज़ों ज़रूरत रहती है हमेशा ना, सोचते रहते हैं। और काफ़ी एडवेंचरस ये मुझे दिखाई दे रहे हैं, एडवेंचर तो इनमें बहुत है, मतलब इनको ऐसी जगहें जाना पसंद है जो बहुत कॉमन नहीं है घूमने के लिए, जहाँ पे हर कोई जाता है वहाँ इन्हें नहीं जाना, इन्हें जाना है भाई जो जगह नोन ही ना हो, किसी ने एक्सप्लोर ही ना की हो, हम पहले बंदे हों
वहां जाने के लिए। ओके, और इनके अंदर भी एंथुजियाज्म है, लेकिन जैसे चाइल्ड लाइक है, मैं चाइल्डिश नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। चाइल्डिश के अंदर और चाइल्ड लाइक के अंदर बहुत फर्क होता है। चाइल्डिश मतलब बच्चे जैसे हरकतें करना, मैच्योरिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। ये चाइल्ड लाइक है, मतलब काफी लाइट दिल के हैं, और इनको फन पसंद है, ह्यूमर बहुत अच्छा होगा, लाइट हार्टेड होंगे, एंड दिस पर्सन इज ऑलवेज लर्निंग ऑल्सो इन लाइफ। इनको ना कुछ हमेशा सीखने का मन करता है, कुछ नया टेक्नोलॉजी में आया तो सीख लिया, अब इंटरनेट पे अब क्या नया चल रहा है वो देख लो, बहुत इस चीज के अंदर ये रहते हैं। और इनके अंदर भी एंथुजियाज्म है, एक स्पार्क है इनके अंदर। सो आप दोनों का रिलेशनशिप ना, मैं बिल्कुल भी बोरिंग तो नहीं देख रही हूँ। पाइल नंबर 2 पीपल काफी एक्साइटिंग, घूमेंगे फिरेंगे आप लोग बहुत ज्यादा, बहुत ही घूमेंगे फिरेंगे, एक्शन हमेशा आप लेंगे, और आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना पाइल नंबर 2 पीपल, वो कभी मना नहीं करेंगे, अच्छा चलो बढ़िया है, चलते हैं, चलो चलो चलो, हाँ बढ़िया, तुमने बढ़िया प्लान किया, चलो चलते चलते। दिस पर्सन वुड ऑलवेज बी रेडी टू मूव अलोंग, कभी मना नहीं करेंगे, ठीक है। और आप दोनों का भी मैं बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग वो देख रही हूँ, बॉन्ड यहाँ पे। बहुत एक्साइटिंग बॉन्ड है आप दोनों का, इमोशनल कनेक्शन विद द 2 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स, पाइल नंबर 2 पीपल समहाउ। अच्छा, अब ये एनर्जी ना जनरल है, ठीक है। ये आपसे हो सकता है रेजोनेट करे, आप सबसे, कुछ से, या किसी से भी नहीं, ओके। आप में से कुछ लोग हो सकता है, अब ये आपके फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं, ठीक है। आपका इमोशनल बाउंड जो है ना, वो आप दोनों को किसी एंजाइटी से या किसी फियर से हील करेगा। अगर आप लोगों को रात को नींद नहीं आती, या आपके फ्यूचर स्पाउस को नींद नहीं आती होती, तो आप ये चीज भी हील करेंगे उनकी, और आपकी भी होगी उनकी वजह से, ठीक है। 2 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे म्यूचुअल लव दिखाई दे रहा है, अफेक्शन दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी पार्टनरशिप दिखाई दे रही है, लेकिन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के अंदर मुझे एक मेंटल डिस्ट्रेस दिखाई दे रहा है, जो ऑलरेडी आपके या उनकी लाइफ में होगा, शादी के बाद नहीं, शादी से पहले होगा, लेकिन जब आप दोनों की शादी होगी तो ये मेंटल स्ट्रेस मुझे रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप समहाउ, आप दोनों एक दूसरे की सोल को ना सूद करेंगे। सो इसलिए आपकी जो इंटीमेसी है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे कंफर्टिंग होगी। रोमांस तो मैं देख ही रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स है, फायरी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, दोनों की ही फायर एनर्जी इनफैक्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स। इनफैक्ट अगर मैं देखूँ गाइस, तो आपके इसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो है फायर एंड वाटर, ओके। सो इमोशनल and action oriented, passionate, okay। So that is why I feel कि आप दोनों को अगर किसी चीज की एंजाइटी है अभी शादी से पहले, आपकी ये सारी चीजें ना शादी के बाद आपको फील नहीं होगी। जो वरीज और जो जिन बातों पे अभी आपको रात को नींदें नहीं आती, नींदें तो आ जाएंगी, एंजाइटी भी खत्म हो जाएगा, ओके। सो दिस सॉर्ट ऑफ हीलिंग आई सी इज देयर इन योर इमोशनल कनेक्शन एंड योर इंटीमेसी, योर रिलेशनशिप। बहुत स्ट्रॉन्ग अफेक्शन और पार्टनरशिप में आप दोनों का देख रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये मेंट टू बी रिलेशन है, ये यूनिवर्स का मेंट टू बी रिलेशन है, ओके। एंड एक बात बताऊँ मैं आपको, पाइल नंबर 2 पीपल, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, वो आपको एक रानी या राजा की तरह ट्रीट करेंगे। वो आपको देंगे कंट्रोल, मैंने कहा ना, आप एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वही आपको कंट्रोल दे देंगे, वो कभी आपको कंट्रोल करेंगे नहीं। इट्स लाइक जैसे वो होता है ना कि चाबियां हाथ में दे दी अपने घर की, वैसे ही अपने लाइफ का जो भी है उनके लाइफ में ना, वो भी आपको देंगे, एवरीथिंग विल बी योर्स, ओके। मेरे को ना वो गाना अरिजीत सिंह का माइंड में आ रहा है, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। हाँ वो, दैट सॉन्ग इज वेरी एप्ट फॉर यू गाइज, बहुत ही एप्ट। आई थिंक ये सॉन्ग हो सकता है कि शादी वाले दिन या शादी से 1-2 दिन पहले आप कहीं सुने भी, या आपकी शादी पर चले ये सॉन्ग, या शादी के बाद आप कहीं गए हो वहाँ ये सॉन्ग चल रहा हो, या आप जब इस इंसान से मिले उस दिन आप ये गाना सुने, ओके। सो मे बी दिस सॉन्ग समहाउ रिलेट्स वेरी स्ट्रांगली टू बोथ ऑफ यू पीपल, ओके। सो ये बॉन्ड जो है आपका बहुत ही यूनिवर्सली डायरेक्टेड बॉन्ड है, ये आपका
भगवान की बनाई हुई जोड़ी है। ठीक है, पाइल नंबर 2 पीपल, और बहुत लविंग बॉन्ड होगा आपका भी उनका भी। प्योरिटी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। एक दूसरे को अपनी लाइफ का कंट्रोल ही दे देना कि तुम हो मेरी जिंदगी, ऐसा वाला आप लोगों का बॉन्ड है यहाँ पर। बहुत बैलेंस्ड, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही प्यारा, एक कभी कुछ हुई बात भी तो सामने वाला झुक जाएगा, आर्ग्यू नहीं होगा, अगेंस्ट कभी भी कोई किसी के खड़ा होता मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। आपकी डेली लाइफ अगर मैं बताऊं तो डे टू डे लाइफ के अंदर एक तो आप दोनों में से कोई एक या आप दोनों ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे शादी के बाद। घर में हो सकता है आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू करें, या आपका जो लाइफस्टाइल है ना शादी के बाद कुछ ऐसा हो जाए जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो। ऑब्वियसली मुझे रिलीजियस तो ये लोग ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो आई फील कि बहुत ज़्यादा पर्पसफुल टाइम आप लोगों का शादी के बाद रहेगा। आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर आप कॉन्स्टेंटली आप लाइफ के अपने पर्पसेस पर बात करेंगे। जो भी काम करेंगे वो उस हिसाब से करेंगे कि वो आपके गोल्स को मीट कर रहा है और आपके लाइफ के पर्पस को मीट कर रहा है। आई फील कि आप लोग अपने फैमिली के अंदर कोई जॉइंट इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। एक साथ जो डिसीजन लेंगे वो एक जॉइंट इन्वेस्टमेंट भी मुझे दिखाई दे रही है। इन लॉज से कंसिडरेशन में भी दिखाई दे रही है, ओके। और फाइनेंशियली भी जो करना है उसके डिसीजंस डे टू डे लाइफ के अंदर बजटिंग करना, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ओके। सो आई फील कि आपकी जो होम और डेली लाइफ है विद द जजमेंट कार्ड आई सी दिस थिंग फॉर यू, ओके। और मैं बताऊँ आप आपसे ना बहुत ज़्यादा आपके आसपास जो घर में लोग होंगे ना उन्हीं को देखेंगे आप, क्योंकि एवरीबडी वुड लुक अप टू यू। किसी को कहीं जाना है तो आप वो आपको पूछेंगे, किसी को घर में कुछ करना है तो वो आपको पूछेंगे। जैसे मैं कह रही हूँ ना, आपको कंट्रोल ही दे दिया जाएगा पूरे घर का। सो पीपल आर लुकिंग अप टू यू, पीपल आर सीकिंग यू आउट हर चीज के लिए। आपके इन लॉज को भी भाई उससे पूछ लो, चलो आज ये कर लेते हैं, तुम बता दो। ऐसा आप लोगों का वहाँ पे रोल रहेगा, ऐसी आपकी डे टू डे लाइफ रहेगी। कभी भी आप टायर्ड नहीं होंगे। बहुत एक्साइटिंगली आपका होम लाइफ जाने वाला है पाइल नंबर 2 पीपल। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से मेजोरिटी लोग ना शादी के बाद काम करेंगे। स्पेशली जो लड़कियां ये देख रही हैं ना, आप मैडम्स आप सारी या सारी में से मेजोरिटी शादी के बाद अपना काम या जॉब करते हुए मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स और वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रांग आ रही है। वॉन्ड्स के कार्ड्स यहाँ पे बहुत ज्यादा है गाइस। सो आई सी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस मैरिज एंड आई ऑल्सो सी यू बीइंग वेरी वेरी एक्शन ओरिएंटेड, ओके। सो मे बी आप लोग जॉब्स में होंगे, फाइनेंसेस भी आपके भी स्ट्रांग होंगे। हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कुछ नया बिगिन करें शादी के बाद, जिसमें उनको आपकी सपोर्ट हो फाइनेंशियली भी और मेंटली भी, इमोशनली भी, ओके। अब यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। यहाँ पे मुझे किसी आप दोनों में से किसी एक का कोई इमोशनल बैगेज दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जो नेसेसरी चेंज शादी के बाद आते हैं पाइल नंबर 2 पीपल, वो मुझे मुश्किल से आते हुए दिखाई। कुछ इमोशनल बैगेज है या कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जिसकी वजह से आपके लाइफ में ना स्टैग्नेशन कहीं आती हुई मैं दिखाई दे रही हूँ, किसी की ओल्ड थिंकिंग की वजह से या किसी फियर की वजह से, ओके। और मुझे पास्ट का ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इस एनर्जी में रहे पाइल नंबर 2 पीपल तो आप ना स्टक हो जाएंगे। सो मुझे ये ब्लॉकेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओके। देर इज अ बोर्ड बट यू आर नॉट विलिंग टू गो ऑन इट। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिवर्स में है ना, तो मुझे ये एनर्जी यहाँ पे स्टक दिखाई दे रही है। तो पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आपके कुछ इमोशनल बैगेज है ना, शादी से पहले कोशिश करिएगा कि वो हील हो जाए। ऑल्दो आप दोनों एक दूसरे को हील करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई एक चीज है जो आप लोगों को ना स्टक करके रखेगी, ओके। और वो वही है, वो कुछ इमोशनली पैटर्न है, कुछ मेंटल स्टेट है, कुछ फियर है, या कोई ऐसी पुरानी थिंकिंग है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके मैरिड लाइफ में कोई स्टैग्नेशन आ सकता है। मतलब जैसे चेंज नेसेसरी है, जैसे चेंज कैसा कि घर बदल लो या जॉब बदल लो, हो सकता है ऐसा कोई चेंज हो।
और आपको लगे नहीं नहीं यही ठीक है, यहाँ कंफर्टेबल है ना, ये ओल्ड थिंकिंग हो सकती है जिसकी वजह से स्टैग्नेंट हो सकती है आपके फाइनेंशियल, स्टैग्नेंट हो सकता है ग्रोथ ना हो उसकी वजह से। ठीक है, तो ये मैं कोई चैलेंज आप लोगों के लाइफ में यहाँ पे देख रही हूँ, पाइल नंबर 2 पीपल। एंड आई देन सी व्हाट इज द ब्लेसिंग। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे मुझे 10 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि जो हर कोई आप ही पर लुक अप टू कर रहा है ना, आप ही को कंट्रोल दे दिया है घर का सबने, है ना, तो इस चीज से आप लोग कभी ना कभी बर्डन फील तो कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर कैपेसिटी होगी कि आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी ऑन कर लेंगे थ्रू आउट योर मैरिड लाइफ। और आप लोग मुझे ना काफी हार्डवर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी मैरिज के लिए, आप दोनों गाइस, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, आप लोग डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं, तब भी कमिटेड हैं जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बर्डन हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग तब भी कमिटमेंट में रहेंगे, तब भी डेडिकेटेडली अपनी फैमिली को प्रोवाइड करेंगे, अपने रिलेशनशिप के अंदर हमेशा एफर्ट करेंगे, और इसी वजह से आपका जो बॉन्ड है मुझे स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट मैं बताऊं, यहाँ पे ये जो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया ना, जो स्टैग्नेशन है, आई फील कि ये जो चैलेंज होगा ना, इसकी वजह से भी आप लोगों का बॉन्ड स्ट्रांग होगा। नो मैटर कि ये कितना ही आपको लगे कि मुश्किल है ये चेंज अपनी जिंदगी में लेके आना, हो सकता है थोड़े चैलेंजेस आपको आए, हो सकता है कि आप दोनों बर्डनड हो मेंटली कि कैसे करेंगे, अभी तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब अगर हमें शायद मूव करना पड़ जाए या करियर कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को लेकर के आप लोग बर्डन फील करेंगे, लेकिन उसे ओवरकम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं विद 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड हियर। एंड परसवेयर आप करेंगे, आप हार्ड वर्क करेंगे अपनी शादी के लिए, अपने घर के लिए, अपने घर वालों के लिए। आप दोनों के अंदर कैपेसिटी होगी कि आप कुछ भी हो, किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई भी मुश्किल से मुश्किल डिसीजन हो, आप लोग गिव अप नहीं करते हो मुझे दिखाई दे रहे, जिसकी वजह से आपका बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग और बहुत ज्यादा एंड्योरिंग हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो कहते हैं ना, किसी भी तूफान को झेल जाना, उसमें से निकल जाना, आप दोनों बिल्कुल वैसे ही डट के सामना कर रहे हैं हर चीज का। और विद द 4 ऑफ वॉन्ड कार्ड मुझे यहाँ पे आपकी आउटकम दिखाई दे रही है मैरिज की। पता है, बहुत लॉन्ग टर्म के अंदर आपकी मैरिज बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी लेकर के आएगी, एक बहुत हंसी खुशी खुशहाल जिंदगी आपकी होगी शादी के बाद इन द लॉन्ग रन। और काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशंस भी आपके लाइफ के अंदर होंगे। और आपके जो इन लॉज हैं, डेफिनेटली उनको लगेगा कि भाई पार्टी वार्टी तो होती रहनी चाहिए ज़िंदगी में, घर के अंदर तो आना जाना लोगों का हो सकता है। और घर बनाते हुए आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, डेफिनेटली पाइल नंबर 2 पीपल, आपकी ब्लेसिंग भी है। हो सकता है कि शादी के बाद आप लोग अपना घर खरीदें, या घर से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट करें, या घर के अंदर ही रेनोवेशन कराएं अपने फ्यूचर स्पाउस के घर में। तो जो भी आपका ये घर है ना, ये आप ही का, मतलब आई सी वन पर्सन स्टैंडिंग हियर एंड आई एम टेकिंग इट एज यू। यू विल बी द मेन मेंबर, द मेन मेंबर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब जान जो होगी ना घर की, वो आप होंगे। और आपके घर के अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पे मुझे लाइट दिखाई दे रहा है, इनफैक्ट एक सन दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, आई टेक इट एज अ सन। एंड इतना रेडियंस, इतनी पॉजिटिव एनर्जी, इतनी जॉयफुल एनर्जी घर के अंदर, सक्सेस, इनफैक्ट शादी के बाद मुझे आप लोगों के करियर के अंदर भी कुछ सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। um, कोई ना कोई एक माइलस्टोन आप लोग डेफिनेटली अचीव करेंगे लाइफ में शादी के बाद, जो आप सेलिब्रेट करने वाला माइलस्टोन होगा वो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि घर से रिलेटेड होगा वो माइलस्टोन, आप लोग घर खरीदेंगे, या फिर हो सकता है कि काफी सारी मैरिजेस हों आपके घर में जिनके करते करता धरता आप हों। ठीक है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लें, या फिर आप ही का घर होगा जहाँ पे फैमिली गैदरिंग्स होंगी। ओके, क्योंकि वो किंग ऑफ कप्स में भी मुझे यही आया था। बड़े खुश होंगे लोग आपके आपको अपनी फैमिली में लेके आने के बाद, फाइल नंबर 2 पीपल। और बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मुझे दे रहा है कि आपकी मैरिज बहुत सक्सेसफुल और काफ़ी ज़्यादा हारमोनियस होगी, बहुत जॉयफुल। इनफैक्ट आप इन लॉज के साथ मुझे रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। पता है, यहाँ पे जो चैलेंज आ रहा है वो स्टक इसलिए भी होंगे आपकी, अगर आपको रिलोकेट करना पड़ जाए तो हो सकता है आप दोनों को ये लगे कि नहीं यार, घर वालों को छोड़ के कैसे जा सकते हैं, सब हम पे डिपेंडेंट है। ठीक है, पर उस चीज़ को आप लोग ओवरकम करते हो मुझे बहुत आसानी से दिखाई दे रहे हैं। और आप लोग फैमिली के साथ रह रहे हैं भी ना अगर, तो पाइल नंबर 2 पीपल, बहुत ही अच्छा आपका फैमिली लाइफ होगा, जितने भी फैमिली मेंबर्स घर में होंगे। 4 तो मुझे कम से कम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे।
सब आपको लुक अप टू करेंगे, सब आपसे बहुत प्यार करेंगे। इनफैक्ट आप सब कुछ होंगे उनके लिए, यू नो, यू आर द मेन पर्सन। आफ्टर मैरिज यू विल बी द मेन पर्सन इन दिस फैमिली। और इस फैमिली के जो एल्डेस्ट है ना मेंबर, जो ओल्डेस्ट मेंबर हैं, जो घर के बड़े हैं, उनकी ब्लेसिंग हमेशा आप पर रहेगी। वो आपसे बहुत प्यार करेंगे, उनके पास हमेशा आपको एक अच्छी एडवाइस वो देंगे, आपको हमेशा एक अच्छी एनर्जी वो पास ऑन करेंगे, हमेशा ब्लेस करेंगे। मतलब वो इस घर के बड़े आपको बहुत, इन इस घर के बड़ों की आपके ऊपर हमेशा ब्लेसिंग रहेगी। पाइल नंबर 2 पीपल, ओके। पाइल नंबर 2 पीपल, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, आपको अच्छी लग रही है, इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में अपने पाइल नंबर के साथ, पाइल 2 के साथ लव और ब्लेसिंग टाइप जरूर करिएगा। इसे मैनिफेस्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं लाइक किया है। अब हम देखते हैं कि आपके लव लाइफ में और क्या गाइडेंस आ रही है। व्हाट डज यूनिवर्स वांट यू टू नो अबाउट दिस मैरिज? पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी। Appreciate this, every situation is an opportunity to grow and find love। ये मेरे को लग रहा है वो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए मैसेज आया आपके पास। And the heart of the matter, there is more going on than meets the eye। So I feel that definitely emotional burden किसी ना किसी पर है, आप पर है या उन पर है। मुझे आप पर ये ज्यादा दिखाई दे रहा है। पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप में से कुछ लोग कहीं से भी इमोशनली हर्ट हैं अभी शादी से पहले, अपने इमोशंस को चेक करिए। आपके आपके स्पाउस मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें वो ना आपको फेस वैल्यू पे नहीं लेंगे। मतलब अगर आप उनसे कहेंगे ना कि मैं ठीक हूँ, तो आपके स्पाउस कहेंगे नहीं, क्या हुआ है बताओ, ऐसा। तो ये एक चीज आपके स्पाउस में है जो वो आपकी पहचान जाएंगे, ओके। ऑल्सो अगर कभी ऐसा चैलेंज आए जहाँ पे आपको समझ में नहीं आए कि आपको करना क्या है, तो वहां पे आपको सिर्फ अपने प्यार को देखते हुए डिसीजन लेना है, ठीक है। कैसे उस सिचुएशन में एक अपॉर्चुनिटी की तरह आप उस सिचुएशन में ग्रो कर सकते हैं, उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आगे फ्यूचर का सोच, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे बहुत है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपको कहीं ना कभी बर्डन की वजह से लगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो फ्यूचर का नहीं सोच के प्रेजेंट में अगर आप जिएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी और आपकी फैमिली के लिए भी, ओके। ऑल्सो आई फील कि जो भी कुछ आपके प्रॉब्लम होगी ना, आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे जानना चाहेंगे कि मेन बात क्या है, ओके। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपसे कुछ छुप गया या आपने कुछ छुपा लिया। आप अपने दिल की बात, आप अपने दिल का दुख इस घर में किसी से भी नहीं छुपा पाएंगे। अगर आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं पूछ रहे हैं तो आपके इन लॉज आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। पाइल नंबर 2 पीपल, इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। अपने पहले तो अपने दिल को टटोलेगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या, मैं इमोशनली हर्ट क्यों हूँ, मैं इतनी मुझे क्या इमोशनल इशू है, क्या वो इतने इम्पोर्टेंट भी हैं, ओके। सो अप्रिशिएट दिस मोमेंट। मेरे को ये भी दिखा रहा है कि आप अपने पास से प्लीज निकलिएगा शादी के बाद, स्पेशली अगर अगर ये मैसेज सबके लिए नहीं है। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं आप प्लीज वही रखिएगा, बाकी आप इग्नोर कर सकते हैं प्लीज। यू नो यू हैव टू, मे भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगे कि प्यार कम है या नहीं है। ऐसा नहीं होगा, आपको देखने की जरूरत होगी, प्यार होगा वहां पे और उसको आप ही ग्रो कर भी सकते होंगे, ठीक है। तो अपने प्रेजेंट में रहिएगा, पास की एनर्जी में बिल्कुल मत रहिएगा शादी के बाद। पाइल नंबर 2 पीपल, ओके। नाउ लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस के कुछ इनिशियल्स यहाँ पर हम देख लेते हैं। फाइल नंबर 2 पीपल, अगर आपका मैं घर की बात करूँ ना, तो आपका घर मुझे काफी ज्यादा आर्टिस्टिक दिखाई दे रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस का जो घर होगा ना, बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक होगा। मतलब उसमें ना डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिव चीजें होंगी, जैसे पॉटरी के, क्ले के, ऐसे डेकोरेटिव्स होंगे घर के अंदर, ओके। और काफी ज्यादा अर्दी चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं, ओके। हो सकता है कि दीवारों का कलर कहीं हो पेल येलो कलर हो, ओके। ऑल्सो हो सकता है घर में कहीं वाटर फाउंटेन हो, घर के अंदर कोई वाटर, जैसे वो स्टेचूज नहीं होते हैं शो पीसेस फाउंटेन वाले वाटर के, वो हो। एंड घर के अंदर होम प्लांट्स हो सकते हैं, घर के अंदर हो सकते हैं हाउस प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स, ओके। और काफी अच्छी ट्रेडिशनल सी मुझे वाइब आ रही है इस घर से। और आर्टिस्टिकली मतलब इंसेंस जलाते होंगे ये लोग, इन्हें पसंद होगा घर में वो इंसेंस को, आई डोंट नो हिंदी में क्या कहते हैं, इंसेंस स्टिक्स जलाते होंगे।
पूजा पाठ में बड़ा ध्यान होगा, तो उसकी वजह से घर में कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हर मंथली होती होगी, या आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्पेशल घर में शुरू कर सकते हैं। हो सकता है ये कुछ जैसे वो स्पिरिचुअल ग्रुप नहीं होते, आर्ट ऑफ लिविंग और सदगुरु टाइप्स वाले गुरु, इनफैक्ट बुद्धिज्म में भी जो चैंट होता है, हो सकता है इनकी फैमिली में कोई एक मेंबर हो जो इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हों, या फिर आप शादी के बाद हो सकता है इनमें से कोई प्रैक्टिस को ज्वाइन करें। ठीक है, आप या आपके फ्यूचर स्पाउस या आप दोनों। ओके, नॉट फॉर अ लॉन्गर टाइम, फॉर सम टाइम। ओके, सो आई फील वेरी आर्टिस्टिकली डेकोरेटेड दिस हाउसेज, और काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट है। इनफैक्ट जहाँ पे आप रहेंगे हो सकता है आसपास ग्रीनरी भी बहुत हो। हम्म? मतलब मैं नेचर के पास नहीं देखती हूँ, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसी जगह पे शादी कर रहे हैं जिस जगह पर पानी हो, जैसे सी हो सकता है, कोई रिवर हो सकती है, उस सिटी में आप जाएं। ओके, नाउ लेट्स सी सम लेटर्स फॉर योर फ्यूचर स्पाउस। फाइल नंबर 2 पीपल, काफ़ी सारे आ गए हैं। ये उनके नेम के लेटर्स हो सकते हैं, सरनेम के हो सकते हैं, उनका मिडिल नेम हो सकता है। ओके, सो TCDJHEPY। ओके, राइट। और जो यहाँ पे सन साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं पाइल नंबर 2 पीपल, वो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस फॉर श्योर। ओके, या जेमिनाई, जेमिनाई तो है वाटर साइंस, और तो फायर साइंस की एनर्जी मुझे काफ़ी आ रही है। सो पाइल नंबर 2 पीपल, आपकी ये रीडिंग थी। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर पाइल 2 के साथ लव या ब्लेसिंग ज़रूर टाइप करिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए। ऐसी ही और रीडिंग्स देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन, बिकॉज यू लिव ओनली वंस। टेक केयर, थैंक यू।